मुझसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मैं राज कुंद्रा को कब से जानती थी, कैसे जानती थी और मुझे पर वीडियो क्या पेमेंट मिलती थी। तो मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। मैं राज को 2019 अक्टूबर से जानती थी। पहली बार मुझे उसके पीए का मैसेज आया मेरे फोन पे कि हे हाय गहना, मैं राज कुंद्रा की पीए हूँ और वी आर आर्म्स प्राइम। हम लोग सेलिब्रिटीज के ऐप बना के देते हैं जो सोशली काफी एक्टिव हैं, जो अच्छे फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो एक्ट्रेसेस हैं। हम उनके लिए ऐप बना के देते हैं। अगर आप ऐप बनवाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज आइए, प्लीज विजिट अस और हम आपको ऐप बना के देंगे। ये मैसेज मुझे कुछ 2-2:30 बजे के आसपास आया, ठीक है। तो पहले मैंने आई टोल्ड हर कि नहीं यार, मैं ऐप वगैरह नहीं बनवाऊंगी, आई एम नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद दैट, सो कुछ हो नहीं सकता, लेट इट बी। फिर उसके थोड़ी देर के बाद व्हेन आई गॉट अप, उसका मैसेज मुझे फिर से आया, लेट्स डू वन थिंग, एक कॉफी पे मिलते हैं। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, एक कॉफी पीनी हो जाएगी। एंड एवरीबडी नोज कि मैं बहुत बड़ी ना कॉफी लवर हूँ। मतलब मैं आधे घंटे से 1 घंटे में 5 से 6 कॉफियां पी सकती हूँ, ठीक है, इतनी बड़ी कॉफी लवर हूँ। मैंने कहा चल ठीक है, मिलते हैं। सो 2 दिन के बाद मैं गई राज की ऑफिस, जो कि जस्ट ऑपोजिट इन्फिनिटी मॉल है, वियान इंडस्ट्रीज। मैं वहां गई, वहां मैं राज से मिली, उसकी पीए से मिली, मैं उसके कैबिन में बैठी थी। राज से नॉर्मल डिस्कशन हुआ कॉफी ऑफी पे एंड देन मेरा उसकी पीए के साथ डिस्कशन शुरू हुआ कि हम लोग ऐप लॉन्च करेंगे, गहना वशिष्ठ के नाम पे ऐप रहेगा, इंडिविजुअल ऐप होगा, ठीक है। और उस ऐप पे आपको जो भी कंटेंट अपने से रिलेटेड डालना है आप डाल सकती हैं, इट्स ऑल अप टू यू। तो मैंने कहा यार देखो, मैंने पूनम और शर्लिन के ऐप देखे हुए हैं एंड मैं जानती हूँ कि ये ऐप आर्म्स प्राइम ने बना के दिए हैं और ये लोग बहुत बोल्ड कंटेंट डालते हैं, तो मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी, इतना बोल्ड मैं नहीं कर सकती हूँ। तो शी सेड देन आई सजेस्ट यू कि बाकी लोगों की ऐप भी देखो। हम लोगों ने कई सारे लोगों के ऐप लॉन्च किए, अब सबके ऐप देखो एंड देन यू डिसाइड। फिर मेरा राज के साथ ऐसी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हुआ कि यार ये थोड़ा सा ना ऑड काम है, ये नहीं हो पाएगा। तो राज सेड फेयर इनफ गहना, टेक योर ओन टाइम, ऐप देख लो, विजिट कर लो, समझ में आए तो कर रहे हैं हम लोग, नहीं तो कोई बात नहीं, एक बार एक और कॉफी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। देन मैंने 2 दिन लिए एंड 2 दिन के बाद मैंने राज को बोला यार चल एक और मुलाकात करते हैं। मैं मिली एंड देन नॉर्मली बात हुई एंड देन ही वॉज वेरी क्लियर कि आपको वही डालना है जहां पे आप कंफर्टेबल हैं, आपको कोई एक्सपोज के लिए कुछ नहीं बोलेगा। और मैंने एक्चुअली बाकी एक्ट्रेसेस के भी ऐप देखे, कोई भी बोल्ड नहीं थे एक्सेप्ट ये 2 लड़कियों के। तो बोला जब हम लोग उन लोगों को नहीं बोलते तो आपको क्यों बोलेंगे, सो आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, हम शूट करके देंगे आपको कंटेंट, जो भी इनकम होगी वेल शेयर 50-50, यानी कि अगर 100 रुपए इनकम होती है तो 40 रुपए गूगल प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर ले लेगा, बाकी जो 60 बचते हैं 30 आपका 30 हमारा, क्योंकि शूट एडिटिंग अपलोडिंग सारा हम करेंगे, ऐप हम बना के देंगे और ऐप हम लोग प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पे रहेगा। मैंने कहा फेयर इनफ। सो मैंने एक बार और पूछा यू श्योर, अगर बिल्कुल भी बोल्ड कंटेंट नहीं होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ही सेड गहना बिलीव मी, तुमको सिर्फ वही करना है जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, लाइव जाना है, जो भी अपने मन से अपने हिसाब से करना है। हम कभी किसी आर्टिस्ट को नहीं कहते हैं कि वो हमारे हिसाब से करे। एंड बिलीव मी, मुझे राज ने कभी नहीं कहा कि तुम एक्सपोज करो, बिकनी फोटोज भेजो, कुछ भी नहीं, आप बस वही करो जिसमें कंफर्टेबल हो। अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद मेरा ऐप लॉन्च हुआ जो कि गहना वशिष्ठ के नाम से था, आर्म्स प्राइम ने लॉन्च करके दिया। ऐप हम लोगों ने 4 मंथ्स तक चलाया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। हाँ, अक्टूबर में मिली थी मैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। उसके बाद मैंने एक दिन कॉल किया कि यार मेरे को ना समझ नहीं आ रहा है ऐप वाला बिजनेस, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, बंद कर देते हैं। ही अग्रीड टू इट, बट स्टिल ही सेड एक मीटिंग करके देखते हैं, समझ में आएगा तो कंटिन्यू करियो, नहीं समझ में आएगा तो मत करना। तो मैंने कहा फिर मैं ऑफिस के बाहर किसी कॉफी शॉप पे मिलूंगी एंड मैं टीम से मिल लेती हूँ। ही सेड नो इश्यूज, मिल लो। मैं टीम से मिली, उन्होंने मुझे समझाया कि गहना क्यों बंद कर रही हो, यू मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ इट। मैंने कहा नहीं यार नहीं हो पाएगा। तो ही से ठीक है चलो कोई बात नहीं, ऐप मैंने क्लोज कर दिया। उसके कुछ दिन के बाद मुझे हॉट शॉट्स की एक फिल्म थी 1+1, उसके लिए उसके कोऑर्डिनेटर का कॉल आया। ही सेड कि मुझे बोला गया है कि अगर आप इस पर्टिकुलरली फिल्म में गहना वशिष्ठ को ऑन बोर्ड ले आते हो
तो हम आपको प्रोड्यूसर बना देंगे, हमको इस प्रोजेक्ट के लिए गहना वशिष्ठ ही चाहिए। इनिशियली मैंने कहा यार मैं देख रही हूँ काफी कंटेंट बोल्ड है, इतने बोल्ड में मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी, तो नहीं हो पाएगा। ही सेड कि एक बार बात करके देखो ना। मैंने कहा चलो ठीक है। देन मैं गई सेम ऑफिस, मैं राज से मिली एंड राज ने कहा गहना बिलीव मी तुम्हें वही करना है जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, मुझे पेमेंट बता दो क्या पेमेंट लोगी। और हम लोग कभी किसी एक्टर को नहीं कहते हैं कि आप एक्सपोज करिए। एंड मुझे लिटरली मैं बताऊं, जो स्क्रिप्ट मुझे सुनाई गई मुझसे वही परफॉर्म कराया गया। मुझे जो कपड़े पहनाए गए शूट पे, मुझे वही कपड़े जो दिखाए गए, जो ट्रायल में पहनाए गए वही कपड़े मैं शूट पे पहनी हूँ। मुझे पेमेंट टाइम पे दी गई और मैंने इवन प्रमोशन भी किया इसका प्रॉपर। मुझे प्रमोशन के टाइम पे भी नहीं कहा गया कि आपको लाइव इतना बोल्ड करना है, ये करना है। जब उन लोगों ने मेरे साथ कोई फोर्स नहीं किया तो मैं कैसे मान लूं बाकियों के साथ फोर्स किया हो। मैं राज से कई बार मिली, राज ने मुझसे कभी कोई गलत बात नहीं की, कभी मुझे गलत तरीके से ना देखा, ना मैंने कभी देखा कि राज ने किसी और को गलत तरीके से ट्रीट किया हो, कभी नहीं। इसके बाद सब अच्छे से चल रहा था। जब मैं अरेस्ट हुई हूँ उसके कुछ 15 डेज पहले मैं राज ने ऑफिस चेंज कर ली थी, मैं नई ऑफिस में गई जो कि वीरा देसाई में है, जहां पे ये लोग जेएल लाइफ के बारे में बातें कर रहे थे, जहां पे ये लोग बॉली फेम के बारे में बातें कर रहे थे। जेएल लाइव एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप था जिसमें आपको लाइव जाना था अपने हिसाब से, कोई एक्सपोज नहीं करना था, कुछ नहीं। जो भी इनकम होगी देवा क्लियर की 50-50 शेयर करेंगे 40% निकालने के बाद। और जो बॉली फेम है वो बेसिकली चैनल होना था डिजिटल पे, जैसे सैटेलाइट पे टीवी में चैनल होते हैं वैसे डिजिटल पे चैनल आने थे। एंड बिल्कुल बोल्ड कंटेंट नहीं था, उनको रियलिटी शोज, कॉमेडी शोज, म्यूजिक वीडियो, नॉर्मल कंटेंट डालना था। ठीक है, उसके लिए हम लोग के बीच में डिस्कशन हुआ। 3 स्क्रिप्ट पास हुई, जिसमें से एक स्क्रिप्ट में शमिता शेट्टी से बात हो रही थी, एक के लिए साई से बात हो रही थी और एक के लिए बात सारा से हो रही थी। अच्छा, मैं किसी एक्टर से कभी डील नहीं करती, एक्टरों से मैं बात भी नहीं करती क्योंकि मुझसे नजरें झेले नहीं जाते एंड आई कैन नॉट टॉलरेट दैट। सो उमेश उनसे बात कर रहा था कॉस्ट्यूम का, पेमेंट का, सारा कुछ। मेरा काम सिर्फ टेक्निकली हैंडल करना था कि जिस दिन शूट होगा, 2 दिन का शूट हो, 3 दिन का शूट हो, 5 दिन का शूट हो, कितने भी दिन का शूट हो, मैं सिर्फ शूट में जाऊंगी, मैं डायरेक्ट करूंगी, फुटेज एडिट करके मैं आपको दे दूंगी। ही अग्रीड टू इट। और हम लोग उसके बाद बॉली फेम में शमिता शेट्टी के साथ एक फिल्म लॉन्च करने वाले थे जिसमें मैं एज अ डायरेक्टर जॉब करने वाली थी, बस। सो ये मेरी जर्नी रही एंड बिलीव मी, राज ने कभी गलत बात नहीं की। थैंक यू। सेकेंड वीडियो में फिर लेकर आ रही हूं अगला जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने के लिए। मेरे साथ कैसे हुआ था उसके बारे में क्या कहना चाहती हूँ। सो मैं आपको बताऊं, ये सारा मैटर शुरू हुआ था फरवरी 2021 में, 4 फरवरी से, जब कुछ लोगों को ऑन लोकेशन रेड हैंडेड कॉट किया गया था। और उसके बाद ये न्यूज फैला दी गई थी कि मैं भी ऑन शूट ऑन लोकेशन में पाई गई थी। सो मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि जिन लोगों को ऑन शूट ऑन लोकेशन पकड़ा गया था 4 तारीख को, उन्हें 5 तारीख को कोर्ट में खड़ा किया गया था। अगर मैं भी 4 तारीख को शूट में होती तो मुझे भी 5 तारीख को कोर्ट में खड़ा किया जाता, लेकिन मुझे कोर्ट में खड़ा किया गया था ऑन 7 फरवरी 2021। दैट मीन्स मैं शूट पर तो नहीं थी। और यही बात मेरी चार्जशीट भी कहती है। मेरी चार्जशीट में लिखा हुआ है कि 6 फरवरी 2021 को क्राइम ब्रांच बायकुला ने 41, जो कि इंटेरोगेशन की सेक्शन है, मुझे इशू किया, मुझे बुलाया गया, मेरी चेकिंग हुई और मेरे अंदर से लैपटॉप गिरा, मेरे अंदर से 3 फोन गिरे और इन्हें पता नहीं क्या मिला, तो इन्होंने केस बनाया और 7 को मुझे कोर्ट में खड़ा कर दिया गया। लेकिन मैं आपको फैक्ट बताती हूँ, ये दोनों ही बातों की सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। सच्चाई ये है, 4 फरवरी को मेरी एक फिल्म है साक्षी, उसका म्यूजिक लॉन्च था राइट टेरेस पे, जो हिमांशु पीआर कर रहा था। एंड दे ऑल वर वेटिंग फॉर मी कि मैं टाइम से लोकेशन में, मतलब प्लेस पे पहुंच जाऊं जहां सारी मीडिया वगैरह सब लोग थे। मैं घर पे रेडी हो रही थी, 4 बजे कुछ 14 पुलिस वाले क्राइम ब्रांच के मेरा घर नॉक करते हैं। मैंने पूछा, जनरली आप गेट खोलने के पहले पूछते हो, तो मैंने भी पूछा कि कौन है आप लोग, तो बोले हम लोग क्राइम ब्रांच से हैं।
बिलीव मी, ना तो उस वक्त मैंने मेरे मैनेजर को, ना मेरे घर वालों को मैंने किसी को फोन किया, क्योंकि मुझे कोई डर नहीं लग रहा था। एंड मुझे ऐसा लगा मे बी आए होंगे या कुछ कंफ्यूजन है, कुछ भी रीजन होगा। मैंने गेट खोला, उन्होंने अपना आईडी कार्ड दिखाया कि वी आर फ्रॉम क्राइम ब्रांच और हमें अंदर आने दो। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ अंदर। सो देन दे सेड कि ये जो नंबर है 7 वाला, ये आपका नंबर है। मैंने कहा हाँ। बोले फोन दे दो। मैंने फोन दे दिया। देन दे सेड कि आपके पास कितने फोन है? मैंने कहा 3 फोन है। बोले तीनों फोन दे दो। मैंने तीनों फोन दे दिए। मेरे से लैपटॉप पूछा। मैंने कहा सर सामने टेबल में रखा है, उठा लीजिए। बोले पासवर्ड। मैंने पासवर्ड दे दिया। उसके बाद इन्होंने मुझसे कहा तुम्हारे पास जो भी सीडी, हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क, जो भी पेन ड्राइव, जो भी कुछ है सब दे दो। मैंने कहा सर मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोले हम आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं, हाँ बिना वारंट। और इतना बड़ा कोई सेक्शन नहीं था जिसके लिए बिना वारंट घर में घुस सके। मेरा पूरा घर चेक कर लिया, सारा सामान फेंक दिया जो मिला। बाद में मैं जब आई हूं तो मैंने चेक किया, मेरे घर पे ज्वेलरी भी मिसिंग है। बट हालांकि मेरे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है कि ज्वेलरी चोरी हुई है, तो आई कैन नॉट फाइल कंप्लेन। बट हाँ, मेरे घर से 10 से 11 लाख की ज्वेलरी तक गायब है। मेरे पास सारे बिल हैं। अच्छा, पूरा चेकिंग होता है रात को 12 साढ़े 12 बजे तक। ये लोग मेरे घर पे बैठे हुए होते हैं और इन्हें मेरे घर पे कोई प्रूफ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। तो मुझे लगा शायद ये लोग घर से चले जाएंगे। तो उसमें से 11 लोग चले जाते हैं और 3 पुलिस वाले। मैं अकेली रहती हूँ लोखंड वाला में, बहुत बड़ा फ्लैट है, दिस इज जस्ट 1 BHK। मेरे घर में 3 पुलिस वाले सो जाते हैं, जिसमें से 2 फीमेल और 1 मेल थी। फीमेल का नाम फातिमा, एक का नाम योगिता, और जो मेल इंस्पेक्टर थे उनका नाम था शिव। ये तीनों सो जाते हैं। सुबह सुबह नाश्ता करते हैं और 9:30 पौने 10 बजे हम लोग मेरे घर से निकलते हैं। लोकल एक यहाँ से ऑटो करके इन्फिनिटी तक पहुंचते हैं। इन्फिनिटी से वो काली पीली टैक्सी लेते हैं और हम लोग बाइकोला क्राइम ब्रांच पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद ये लोग दिन भर टाइम पास करते हैं। आपने क्या किया, आप कहाँ से आई हैं, आपका बॉयफ्रेंड क्या, आप सारी चीजें बताइए, हम लिखेंगे दिन भर। बाद में मुझसे पूछते हैं कि आप राज कुंद्रा को कैसे जानती हैं। तो मैंने पूछा राज कुंद्रा इस मैटर में कहाँ से आ गया। बोले नहीं, आप बस बता दो राज कुंद्रा को आप कैसे जानते हैं। मैंने कहा ये ऐप बनाया था ये मैटर है। बोले कि राज कुंद्रा को आप ये बोल दीजिए कि उन्होंने आपको मजबूर करके, परेशान करके आपके साथ काम करवाया। मैंने कहा लेकिन मुझे राज ने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं क्यों बोल दूं। सो देन दे सेड कि अच्छा ठीक है, फेयर इनफ, आप आज घर जाइए, हम आपको कल फिर इंक्वायरी के लिए बुलाएंगे। मैंने कहा ठीक है, बट मेरा लैपटॉप और फोन वापस कर दीजिए। दे सेड कि नहीं, हम आपको आज नहीं देंगे, विद इन अ डे और 2 आपको मिल जाएगा, नाउ यू गो बैक। मैंने कहा ठीक है यार चलो। मैं कुछ 6 साढ़े 6 बजे बाइकुला से निकलती हूँ, 8:30 9 बजे मैं घर पहुंचती हूँ, क्योंकि शाम को आते समय काफी ट्रैफिक होता है। सो मैं आती हूँ और आते समय, आने के बाद मैं एक नॉर्मल सा फोन खरीदती हूँ, क्योंकि मेरे पास फोन वगैरह तो सब कुछ वो ले गए थे और मैं बिना फोन के रह नहीं पाती हूँ। मेरे अंदर एक अलग किस्म की चुल है कि मुझे फोन चाहिए। तो श्री जी के सामने एक छोटी सी दुकान है, वहां से मैं फोन खरीदती हूँ सस्ता सा, और ये वही फोन है जिसमें मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। मैं घर आती हूँ, मैं एक लोकल से सिम लेती हूँ। मुझे जिन लोगों के नंबर याद थे मैं उन्हें मैसेज करती हूँ कि ये हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। सो दे से डोंट वरी यार, गहना कुछ नहीं होगा, और तूने कभी कोई काम गलत किया नहीं है तो क्यों होगा। मैंने कहा ठीक है। 6 की मॉर्निंग में मैं फिर क्राइम ब्रांच के ऑफिस जाती हूँ। वो मुझसे कहते हैं गहना जी कुछ मीडिया वाले अंदर आए हुए हैं, आप अभी बाहर घूमो, हम आपको बोलेंगे आपको कब अंदर आना है। मैंने कहा ठीक है। मैं दोपहर में जाती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ, सेम वही वाली बातें, राज कुंद्रा और मेरी। फिर कहता है आप एक काम करो, बाहर से कुछ खा पी के आ जाओ, लंच करके आ जाओ, फिर हम लोग आराम से बैठते हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं जाती हूँ, मैं पराठे वगैरह खाती हूँ, बाइकुला क्राइम ब्रांच ऑफिस के सामने एक छोटी सी दुकान है, वहां बैठ के, और मैं वापस आती हूँ। सेम वही क्वेश्चन, कह रहे आपके घर पे हॉट शॉट्स के एग्रीमेंट मिले हैं, आप राज कुंद्रा के बारे में क्या बोलना चाहती है। मैंने कहा राज कुंद्रा से मेरा मतलब, मैं क्यों बोलूं कुछ, मुझे मालूम ही नहीं मैटर क्या है। सो देन ये लोग कहते हैं आप लोगों ने एक्टरों को बहुत कम पैसे दिए हैं, पर डे के कुछ 20-25 हजार रुपए दिए हैं, और आपने लाखों रुपए कमाए हैं, तो ये क्राइम है। मैंने कहा अजीब सी बातें हैं यार, एक तो पहली बार मैंने कोई लाखों रुपए नहीं कमाए, ठीक है, इतना कोई बजट नहीं होता था, और जितना एक्टर को मिलता है कई बार मुझे उससे भी कम पैसे मिलते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर पैसे मिलते हैं। बट स्टिल मैं कहना चाहूंगी कि सर अगर आप 50,000 रुपए सैलरी कमाते हैं, और अगर आप अपने घर के मेड को या किसी स्टाफ को 5,000 रुपए देते हैं, 10,000 रुपए देते हैं, तो क्राइम नहीं है। हर इंसान के ना काम की क्राइटेरिया होती है, उसके आर्टिस्ट के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, आप उसे क्राइम नहीं बोल सकते। बोलते तुम छोड़ो, तुम बताओ तुम क्या स्टेटमेंट दोगी। मैंने कहा सर यही है जो है। FIR साइन करते हैं,
रात को मुझे आजाद मैदान में किला कोर्ट पे रात को भेज देते हैं। 7th को मुझे कोर्ट में खड़ा कर देते हैं। वहां सारी मीडिया मुझे घेर लेती है, मुझसे कुछ नहीं पूछा जाता, मुझे कुछ नहीं बोला जाता और चलने लगता है ये PCJC का मैटर। अभी आप मुझे बताइए, अगर मैं गलत होती तो जब 4th को मेरे घर आए थे और 7th को जब मुझे कोर्ट में खड़ा किए, मैंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए क्यों अप्लाई नहीं किया? इट्स नॉट दैट कि एंटीसिपेटरी एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई, मैंने अप्लाई तक नहीं किया। अगर मैं गलत होती 0.0001% भी, आई वुड हैव अप्लाइड फॉर एंटीसिपेटरी बेल, बट आई नेवर डिड, क्योंकि मुझे यकीन था कि मैं गलत नहीं हूं। देन उसके बाद कोर्ट में खड़ा हुआ हर आदमी PC और JC की जंग लड़ रहा होता है कि एक बार उसकी बेल हो कि JC होगी तो उसकी बेल हो जाएगी, वो घर चला जाएगा। बट स्टिल मैंने वहां पे सर से रिक्वेस्ट की, जब मुझसे जज ने पूछा कि आपको क्या कहना है, मैंने कहा सर प्लीज आप मेरी PC बढ़ा दीजिए क्योंकि मुझे बात करनी है एंड आई नीड टू टॉक टू दीज पीपल। ठीक है, सो मेरी PC 2 दिन बढ़ा दी जाती। हालांकि वहां हर आदमी ऐसे शौक से देख रहा था कि पागल है कि अपनी PC बढ़ा रही है, बट स्टिल मैंने बढ़ाया। मैंने अपनी PC बढ़ाई और फिर मैं 2 दिन मुझे मौका मिला, उसके बाद मैं बाइकुला जेल चली जाती हूँ। सेकेंड डे मुझे मालवानी पुलिस स्टेशन से कुछ पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट करने के बाद मुझे लेके जाते हैं, वहां मुझे जाके पता चलता है मुझ पे गैंग रेप लगा है। गैंग रेप, हाँ, जिसका मुझे कोई नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं पिछले 14-15 दिनों से पुलिस वालों के हिरासत में हूँ। उसके पहले कोई केस नहीं हुआ था, अचानक से केस हो गया। सो देन आई मेट दिस फीमेल हु हैज फाइल्ड गैंग रेप ऑन मी। सो इनिशियली शी सेड या मेरा रेप हुआ है। तो मैंने पूछा तेरा किसने रेप किया और मैं क्या कर रही थी? तो उसने कहा मैम आप ऐसे बैठ के देख रही थी, आप ऐसे बैठ के देख रही थी, आप ऐसे करके देख रही थी और आपको बहुत मजा आ रहा था। तो मैंने पूछा तेरा रेप किसने किया? बोले सब ने किया। एक्चुअली उसे ऐसा लगा था कि सारा फुटेज डिलीट हो चुका है, उसको ऐसा लगा था कि फुटेज के नाम पे कोई प्रूफ नहीं है। इमीडिएटली आई सेड कि बेब्स आई हैव एंटायर फुटेज, जो भी शूट हुआ था, जो भी गाने शूट हुए, आई हैव गॉट एवरीथिंग विद मी, मैं दिखा दूंगी। पेमेंट ट्रांजैक्शन, मुझे बताइए रेप करा के कौन सी लड़की पैसे लेती है? पेमेंट ट्रांजैक्शन है, NOC वीडियो है। रेप होने के बाद कौन सी लड़की NOC वीडियो देती है? रेप होने के बाद कौन सी लड़की प्रमोशनल वीडियो देती है? और रेप होने के बाद जो वो डेट कह रही है, जो कि कभी नहीं हुआ रेप, जो वो डेट कह रही है जिस दिन उसका रेप हुआ है, उसके बाद अगले 10 दिनों तक हर रोज मुझे मैसेज करी कि मैम इट वॉज लवली वर्किंग विद यू, मैम आपके साथ काम करके बहुत मजा आया, मैम आप बहुत प्रोफेशनल है, प्लीज गिव मी सम मोर जॉब, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। किसी लड़की का रेप होगा तो वो ऐसे ऐसे मैसेज करेगी। फिर मेरे शूट से जब वो निकली है तो शी वॉज डांसिंग, क्योंकि लास्ट वाला सॉन्ग जो था पार्टी नंबर था। किसी का रेप होने के बाद वो डांस करेगी। फिर जिस डेट का वो रेप कह रही है उस दिन से लेकर जब मैं अरेस्ट हूं उसके बाद का मुझे नहीं पता, उसके हर रोज के टिकटॉक वीडियोस है जहां वो डांस कर रही है। यार अगर किसी लड़की को ना उसका पति, उसका बॉयफ्रेंड, मैं बाहर की बात ही नहीं कर रही, वो भी जबरदस्ती कुछ कर देना तो खड़े होने की हिम्मत नहीं रह जाती है। यहाँ गैंग रेप जैसे एलिगेशन, बेसिकली इन लोगों को मुझे फंसाना था। स्ट्रेट रेप मुझ पे नहीं डाल सकते क्योंकि अ वुमन कैन नॉट रेप अ वुमन। सो दे वर वेरी क्लियर कि इसके अगेंस्ट कुछ तो बनाना है, क्योंकि मेरे पास ना ब्लैक के पैसे मिले, ना कोई चीटिंग मिली, ना कुछ मिला। तो इन्होंने गैंग रेप लगा दिया कि मेरे सामने एक लड़की का रेप हुआ है। ये मुझे एक बात बताओ, ऐसा कभी होता है क्या? यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मी टू, कास्टिंग काउच, बिहाइंड द डोर, मेनी थिंग्स, बट शूटिंग सेट पे जहां 3-3 कैमरे होते हैं वहां पे किसी का रेप होता है क्या? और रेप के कोई पैसे लेते हैं? NOC वीडियो, प्रमोशनल वीडियो, मैसेजेस, टिकटॉक में डांस, ऐसा होता है क्या? तो इसे कॉन्स्पिरेसी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं अगले वीडियो में आपको फिर से ज्वाइन करूंगी।